Assalamu alaikum. Class 8th. Subject General Science. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, its causes and consequences. यानी डिफॉरेस्टेशन के क्या मायने हैं, इसके क्या असरात हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके वजूहत क्या हैं जिस डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है, और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर, इस माहौल पर, इस एनवायरनमेंट पर। डिफॉरेस्टेशन के माने हैं क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। डिफॉरेस्टेशन यानी जब हम ट्रीज को कट डाउन करते हैं, ट्रीज काटते हैं, जंगलात का सफाया करते हैं। क्लियरिंग ऑफ forests and using the land for other purposes. यानी हम जंगलात को सफाया करते हैं, जंगलात को काटते हैं, और जो वहाँ से हम ज़मीन हासिल करते हैं उस ज़मीन को हम इस्तेमाल करते हैं और मकासद के लिए। जैसे कि यानी अब क्लियर हुआ है डिफॉरेस्टेशन के माने हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों करते हैं ये, इट इज कॉजेज। जैसे हमने पहले ही लिखा है, इसके वजूहत क्या हैं। इसके वजूहत हैं जो हम यहाँ से लैंड हासिल करते हैं तो उस पर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। ब्रोकरिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी जो हम फॉरेस्ट कट करने से, फॉरेस्ट क्लियर करने से जो हम जहाँ से ज़मीन हासिल करते हैं, लैंड हासिल करते हैं, तो उस लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन के लिए। वहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे हैं, अनाज उगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज वहाँ पे उगाते हैं। दूसरा वजूहत इसके लिए है कि हम वहाँ पे बिल्ड करते हैं, हाउसेस बिल्ड करते हैं, फैक्ट्रीज करते हैं। बिल्डिंग ऑफ हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, यानी जो वहाँ से ज़मीन हासिल की जाती है उस ज़मीन को हम मकानात के लिए, तामीरात के लिए और फैक्ट्रीज को वहाँ पे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और तीसरा जो मकसद है डिफॉरेस्टेशन का, और तीसरे जो वजूहत है जिससे हम इसको डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वो है जो वहाँ से हम लकड़ी हासिल करते हैं उसको हम फर्नीचर बनाते हैं, मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाते हैं, बिल्डिंगों में इस्तेमाल करते हैं, और वहां से यूजिंग वुड एज फ्यूल, यानी जहाँ जो हमसे लकड़ी हासिल करते हैं उस लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, मकानात तामीरात में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो और लकड़ी हम लाते हैं तो इसको हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के तौर पर जलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यह है मेन तीन रीजन, तीन वजूहत जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है। इसके और भी वजूहत हैं, जैसे नेचुरल फिनोमेनॉल्स हैं। देयर आर आल्सो सम नेचुरल फिनोमेनॉल्स, आल्सो सम नेचुरल रीजंस। वो कौन क्या है नेचुरल रीजन, इसके लिए क्या है, नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हैं, वो है फॉरेस्ट फायर्स, यानी कहीं कहीं जंगलात पे आग लग जाती है, तो जब आग लग जाती है तो जो वहाँ पे दरख्त होते हैं हजारों की तादाद में, और यहाँ पे किलोमीटर्स के तो कई किलोमीटर्स पर जंगलात का सफाया होता है, वो खाकसर होते हैं आग की वजह से। खाकसर हमने सुना है वैसे, तो वहाँ पे महीनों फिर इस लग जाते हैं इस आग को बुझाने में, इस आग को कंट्रोल करने में, जब जंगलात में कहीं आग लग जाती है तो इसकी वजह से भी वहाँ पे जंगलात का सफाया होता है। इसके अलावा है ड्राफ्ट, यानी जब कहीं खुश्क साली पड़ती है तो ड्राफ्ट्स हो जाते हैं।
खुश्क साली की वजह से वहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती है, यानी पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो दरख्त होते हैं वो दरख्त सूख जाते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो इससे इस वजह से भी जंगलात का सफाया होता है, इनका कला कमा होता है। तो यही इनके कॉजेज, यानी कुछ मैन मेड ही, ज़्यादातर वो इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है, वही ज़्यादातर इनका फॉरेस्ट का सफाया करता है। तो इस ज़मीन को कल्टीवेशन के लिए, हाउसेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए या फर्नीचर के लिए इस वुड को इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल रीजन भी, नेचुरल कॉजेज भी हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर नेचुरली होता है, फायर कहीं लग जाता है जंगलात में तो तबाह होता है जंगल। तो ड्राफ्ट्स होते हैं, खुश्क साली होती है, बारिश नहीं पड़ती है तो दरख्त सूख जाते हैं। इस वजह से जंगलात का सफाया होता जा रहा है। तो इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, जैसे हमने लिखा इससे पहले, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत ही खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। जो हमारी जिंदगी है वो जंगलात के साथ, जो पौधों के साथ, जो दरख्तों के साथ जुड़ी हुई है। तो जब जंगलात का कला कमा होगा, जब जंगलात का सफाया होगा, जब इन दरख्तों की कमी होगी तो इस वजह से यहाँ पे हमारी लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट में बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है तो वो यहाँ पे ख़त्म होगी। तो इसलिए इंसान के तौर पर इसके बहुत बुरे नताइज निकल सकें। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हैं, लेकिन कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ड्राफ्ट्स होंगे, यानी खुश्क साली होंगी। जब ड्राफ्ट्स होंगे तो इंक्रीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल, इंक्रीज होगी, देयर विल बी इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम जंगलात का सफाई करेंगे तो दरख्त कम होंगे। तो हमें मालूम है कि हम ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, वो हमें इसके बदले ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। तो जब प्लांट्स कम होंगे तो ऑक्सीजन की मकदार जो होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और ड्राफ्ट्स होंगे और इसकी वजह से लेस रेनफॉल होगा, देयर विल बी लेस रेनफॉल। जब लेस रेनफॉल होगा तो एग्रीकल्चर हमारी एक्टिविटीज इफेक्ट होंगे। तो हमारे देयर विल बी इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो कल्टीवेशन पर जो है वो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो हमें जो गुज़ारियात वहाँ से हासिल होती है वो नहीं होंगी। इसके अलावा एक और वजह है, वो है डेजर्टिफिकेशन, यानी हमें मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को चेक करते हैं, वो सॉइल इरोजन को बचाते हैं, सॉइल जो होती है इसको खिसकने से रोक लेते हैं। तो जब प्लांट्स की कमी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, देयर विल बी सॉइल इरोजन। जब सॉइल इरोजन होगा तो जो टॉप लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, इसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। तो ये फर्टाइल लेयर है, ये तो खिसक जाएगी। तो वहां पे जो होगी, वहां पे जमीन की जो फर्टाइल लेवल होगी वो खिसक जाएगी और वहां पर भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर सकते। इसमें भी इसकी वजह से हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इफेक्ट होंगी तो जो हमारी गुज़ारियात, हमारा डिपेंड, जो हम लोग इस पे मुनहसर होते हैं गुज़ा पर, तो वहाँ पे वो उसकी कमी होगी। इस वजह से भी वहाँ पे रेनफॉल जो होगी, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इफेक्ट होंगी तो हम पैदावार को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो यही कुछ जो आज मैंने आपको कहा, डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो इस वजह से हमें सोचना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, फॉरेस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। आज के लिए बस इतना, थैंक्स।